Good morning, student. I am Bulandas. I'm going to take your accountancy subject, and this subject is very interesting, and definitely you will love it. This subject. Here I will give the explanation by using both the language, English and Hindi. This is completely new subject for you all. तो आपको ये जो सब्जेक्ट है, बिगिनिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम या कुछ समझने में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नया नया वर्ड मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ समझ में आते रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो थोड़ा कुछ पूरा क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सब कुछ धीरे धीरे करके समझ में आते रहेगा, हम लोग धीरे धीरे जाते रहेगा चैप्टर वाइज और समझते जाएगा, ठीक है। आप लोग का मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये क्या है वो क्या है, तो आप लोग का सब डाउट, जितना भी डाउट होगा वो सब धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेगा आगे और क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। एंड बी सिंसियर टू योर स्टडी, ओके। ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी बोलो, ठीक है ना। ये हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, प्रॉफिट लॉस, गुड्स, बिजनेस, कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, ऑनर, प्रोपराइटर, कैश, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत सारा आइटम कुछ दिखाई दे रहा है ना। नहीं सर ये क्या है, तो इसके लिए आप लोग बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लोग को बेसिक से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल वे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले यू हैव टेकन कॉमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस। कॉमर्स क्या है? वो फील्ड ऑफ स्टडी है जहां में बिजनेस का डील्स होता है, ठीक है। या आप लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ बिजनेस, जहां में बिजनेस का स्टडी किया जाता है, दैट इज योर कॉमर्स। देखो स्टूडेंट, अभी कॉमर्स का पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है या बिजनेस का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इसमें मैं प्रैक्टिकल का बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ तो हमको कॉमर्स के बारे में ही बोलना है, थोड़ा कुछ बिजनेस के बारे में ही बोलना है। हम लोग यहाँ में जो अकाउंटिंग करेगा सब बिजनेस का है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमर्स जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ बिजनेस, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या है? व्हाट इज बिजनेस? अभी बिजनेस क्या है? तो बिजनेस क्या है? इफ यू डू एनी एक्टिविटीज टू अर्न मनी और प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हो जो पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको बिजनेस बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बिजनेस होता क्या? हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस का जो रिकॉर्ड है उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ आप लोग सीखोगे बिजनेस स्टडीज में, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहां में सर हम लोग ये समझा कि यहां में जो हम लोग ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, ये यहां में हम लोग जितना सारा अकाउंटिंग करने वाला है वो सब बिजनेस का करने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा समझने का कोशिश करो कि बिजनेस को किस तरह किया जाता है, ठीक है ना। बिजनेस को किस तरह किया जाता है, तो देखो मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना। जैसा आपको मैंने पैसा दिया, जैसा मान लो आप और मैं हूं और दोनों भी बिजनेस करता है, ठीक है, या बिजनेस करेगा या आप बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको 10 लाख दे दिया, 10 लाख, और आपको बोला आप इससे बिजनेस कर लीजिए। और ये जो पैसा आपको दिया हमने, आप उससे बिजनेस कर लीजिए। अभी जो पैसा हमने दिया आपको,
वो पैसा है किसका, आपका या मेरा? ऑब्वियसली मेरा है। इसका मतलब आपने हमसे उधार लिया है। ये जो उधार होता है ना, उधार, ये क्या है? ये उधार को बोला जाता है लाइबिलिटी। क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, उधार को क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटी। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, खुद का पास अगर पैसा है, या आप मार्केट से उधार ले लोगे और बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। तो अगर कोई भी पर्सन खुद का पॉकेट से, खुद का पास से पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है ना? मैं आपके लिए एक आउटसाइडर हूं, मैंने आपको उधार दिया है, तो आप एक आउटसाइडर से पैसा लिया है आपने। ठीक है, अभी उस पैसे से क्या करोगे? आप बिजनेस करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या चीज का बिजनेस करना है? जिस किसी चीज का भी आपको बिजनेस करना है, चाहे वो गाड़ी का बिजनेस हो, कुछ भी बिजनेस हो, कपड़ा का बिजनेस हो, तो उसके लिए तो एक फैक्ट्री का जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है जहां में आप सामान बनाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले लैंड चाहिए, तो आप लैंड परचेस करोगे, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना? फिर जो मशीन चाहिए वो मशीन आप परचेस करोगे। ठीक है, या तो आप लैंड, बिल्डिंग या मशीन्स, ऐसे आप रेंट में भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो अब इस तरह आप फैक्ट्री बना लिया। अब वहां में आप जो सामान है उसको आप बनाओगे। ठीक है ना? बनाने के बाद आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे। तो बेचने के लिए भी एक तरीका होता है ना? नहीं, कुछ लोग चाहिए। डायरेक्ट आप जाके तो नहीं बेच सकते मार्केट में, इसके लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को जरूरत है। आप लोगों से मिलोगे, लोगों को बताओगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करोगे, तो उसका भी बहुत सारा खर्चा होता है बिजनेस में। ठीक है ना? फिर कुछ लोगों को आप ये सामान बेचोगे, कैश में सामान दिया, पैसे ले लिया, जिसको कैश बोला जाएगा। या तो आप जिन लोगों पर भरोसा है उन लोगों को आप कुछ क्रेडिट में सामान बेचोगे, बाकी में सामान बेचोगे, बाद में पैसा देगा। ठीक है ना? फिर कुछ पैसे बिजनेस में आएगा, आप प्रॉफिट कमाओगे। आपका जो एम्प्लॉय उन लोगों को आप सैलरी दोगे, आपका जो वर्कर्स है उन लोगों को आप वेजेस दोगे, है ना? नहीं, वेजेस मतलब मजदूरी, जो डेली बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है ना? इस तरह आप देखोगे कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ। आप ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए कितना खर्चा हुआ, कितना मेरे पास आया है, किस कस्टमर से कितना पैसा अभी लेना है, किस सप्लायर को पैसा अभी कितना देना है, ये सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर? नहीं, आपका ब्रेन में सब कुछ याद नहीं रख सकते आप। कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, इतना कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होंगे जो कुछ बाकी में आप सामान दिया होगा, आपका कुछ सप्लायर्स होंगे जिनसे आप सामान लिया होगा, बाकी में कैश में लिया होगा, कुछ कस्टमर को कैश में सामान बेचा होगा, आप एम्प्लॉय को सैलरी पे किया होगा, आप वर्कर्स को वेजेस पे किया होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, बहुत सारा ऐसा कुछ है। ये सब है क्या? ये सब है बिजनेस। ठीक है ना? तो ये सब कुछ जो हुआ, आप इसको क्या करोगे? ब्रेन में रख पाओगे? याद रख पाओगे? नहीं, कुछ समय के बाद भूल जाओगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप लिख लोगे, है ना? नहीं, लिखने को बोलता है रिकॉर्डिंग, RECORDING, रिकॉर्डिंग। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग। आप जो मेरा बात सुन रहे हो दैट इज ऑडियो रिकॉर्डिंग, और आप जो देख रहे हो दैट इज योर वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर वही चीज आप रजिस्टर कॉपी में लिख लेते हो दैट इज योर मैनुअल रिकॉर्डिंग। और अगर वही चीज तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में लिख लेते हो
दैट इज द डिजिटल रिकॉर्डिंग. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग. ठीक है, ये सबको लिखना पड़ता है. तो लिखने को क्या बोला जाएगा? रिकॉर्डिंग. ठीक है. तो इस तरह बिजनेस किया जाता है. ये तो मैंने एक सिंपल वे से बोला है. ठीक है ना. धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएगा. ये जो सब्जेक्ट है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें टेक्निकल वर्ड्स आएगा, इसको समझना पड़ेगा. ठीक है ना. तो सुनिए आप सब. Whenever your mother asks you to go to the grocery store to buy items of daily use like matchbox, candlestick, soap, cake, coffee, spices, etc. आपका जो मम्मी है आपको ये कहते हैं कि जो आपका घर में जो डेली यूज सामान यूज होता है, जो आइटम्स यूज होता है, जैसे मैच बॉक्स है, कैंडल स्टिक है, साबुन है, कॉफी है, स्पाइसेस है, बहुत कुछ है ना. नहीं, ये डेली यूज में लगता है. तो आप वो क्या करते हो? दुकान में जाके खरीदते हो, बाय करते हो, परचेस करते हो. ठीक है ना. यू नीड नॉट पे फॉर दिस आइटम्स इमीडिएटली. और आप जो सामान लाते हो डेली यूज में, जो उसके लिए आप उस वक्त पैसा नहीं देते हो. आप पैसा नहीं देते हो. ठीक है. इसका मतलब आप बाकी में सामान ला रहे हो. राइट. आप लोग का भी ऐसा हो सकता है ना. नहीं, सामान बाकी में लाते हो, 1 मंथ के बाद आप लोग पेमेंट कर देते हो. इसी तरह आप बाकी में जो सामान ला रहे हो, ठीक है ना, जिस दुकानदार से आप बाकी में सामान ला रहे हो, और आप जो है आप बाकी में सामान ला रहे हो, है ना. तो जिस पर्सन से आप बाकी में सामान ला रहे हो उस पर्सन को आप बुलाएंगे क्या? क्रेडिटर. CREDITOR, क्रेडिटर. और वो जो दुकानदार है आपको बुलाएगा डेटर. DEBTOR, डेटर. ठीक है. आप उस दुकानदार से बाकी में सामान ला रहे हो, ठीक है ना. तो दुकानदार जो है आपको बुलाएगा डेटर. DEBTOR, डेटर. क्योंकि वो दुकानदार आपसे पैसा लेना है, अभी तक अपने पैसा नहीं दिया है, तो आपको मिला एक टेक्निकल वर्ड डेटर. और क्रेडिटर क्या हुआ? आप उस दुकानदार वाला को पैसा दोगे, अभी तक दिया नहीं. ठीक है ना. बाकी में सामान ला रहे हो, तो जिस पर्सन से आप बाकी में सामान ला रहे हो उस पर्सन को आप बुलाओगे क्रेडिटर. आपको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है, ठीक है ना, वो क्रेडिटर. आप उसको क्रेडिटर बुलाओगे. तो 2 वर्ड्स यू गॉट, डेटर एंड क्रेडिटर. ठीक है. Now, when you buy these items, the store owner immediately open the page of a notebook on which your father's name is written. और आप जब उस सामान, जो आइटम्स आप लाते हो उस दुकान से, तो दुकानदार जो है, वो दुकानदार क्या करता है? वो जो मालिक है, उस दुकान का जो मालिक है, वो क्या करता है? साथ ही साथ उसका पास एक नोटबुक है, एक रजिस्टर है, उसका पेज वो खोलता है जिसमें आपका फादर्स का नाम लिखा है. ठीक है. He records the value of items purchase. वो पेज खोलने का बाद जहां में आपका फादर का नाम लिखा है, वो क्या करता है दुकानदार? आप जो जो आइटम लाते हो उस आइटम का जो वैल्यू है, जो दाम है, जो प्राइस है, वो उस कॉपी में क्या करता है? लिखता है, रिकॉर्ड करता है. ठीक है. और एट द एंड ऑफ द मंथ योर फादर गोज टू हिम. और जब मंथ एंड हो जाता है, ठीक है ना, तो आपका जो फादर है वो उस दुकान में जाते. ठीक है. ही अगेन्स ओपन द सेम पेज, टेल्स द टोटल अमाउंट टू बी पेड. तो 1 मंथ का बाद आपका पापा उस दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार उस पेज को खोलता है जिस पेज में आपका पापा का नाम लिखा हो. ठीक है ना. और वो दुकानदार जो है वो पेज खुलता है. आपका पापा जो है, जितना अमाउंट आपका पापा पूछते हैं कि कितना पैसा देना है, ठीक है ना, वो पैसा आपका पापा या फादर पे कर देता है. द टोटल अमाउंट टू बी पेड एंड रिकॉर्ड्स व्हेन योर फादर मेक्स द पेमेंट. और जब आपका
फादर है, जब पेमेंट कर देता है तो दुकानदार क्या करता है, पेमेंट वहां में लिख देता है कि इतना पेमेंट हो गया। ठीक है। इसी तरह इन ए सिमिलर मैनर ही कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर कस्टमर ऑल्सो। इसी तरह आपका जो जितना सारा कुछ आप जो आइटम दुकान से लाते हो वो सब कुछ उस रजिस्टर में, उस नोटबुक में वो दुकानदार रिकॉर्ड करता है। इसी तरह बाकी और जितना सारा कस्टमर्स है उन सब कस्टमर्स का भी उस कॉपी में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है ना। Whenever he get commodities from suppliers, he records the same. इसी तरह वो जो दुकानदार है, जो सामान बेच रहा है, वो कहां ना कहां से तो लाना पड़ेगा ना। तो कोई एक सप्लायर है, जो सप्लायर वो सामान उस दुकान में दे के जाता है, सप्लाई करता है। ठीक है। ही रिकॉर्ड द सेम। तो जो सामान दे के जा रहा है उस दुकान में, वो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है कि कितना सामान आया है ना। तो जो सप्लायर है वो क्या करता है, गुड्स मतलब कमोडिटीज मतलब सामान दुकान में सप्लाई करता है और उस सामान को वो दुकानदार कस्टमर्स को बेचता है। ठीक है। तो ये सब कुछ वो दुकानदार भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, लिखता है। एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द पेमेंट ही मेक्स टू देम। और वो जो सप्लायर जो सामान सप्लाई करता है उस दुकान में, तो दुकानदार क्या करता है, उस सप्लायर को पेमेंट कर देता है। तो कितना पेमेंट किया उसका भी वो रिकॉर्ड करता है उस नोट कॉपी में, उस रजिस्टर में। ठीक है। सिमिलरली एवरी बिजनेस स्मॉल और बिग, इसी तरह कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो। सोल प्रोप्राइटर, सर सोल प्रोप्राइटर क्या है? सोल प्रोप्राइटर मीन्स जब कोई भी दुकान का एक ही ओनर होगा, एक ही मालिक होगा, उसको सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। आपने देखा होगा आपका आसपास में बहुत सारा दुकान है जो सिंगल ओनर होता है, अकेला मालिक होता है। ठीक है ना। कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो, वो सब कुछ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रखता है। क्या चीज का? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ठीक है। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? देखो स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन का मतलब है सिंपल वर्ड में लेन देन। जब दो पार्टी का बीच में लेन देन होता है, एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज इज ए ट्रांजैक्शन। कोई भी डील अगर दो पार्टी का बीच में होता है तो उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ए ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट और एक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन सिंपल वर्ड में अभी समझो। ठीक है। दो पार्टी होता है, जैसा आप और मैं हूं, आपका और मेरा बीच में जो ट्रांजैक्शंस होगा, मतलब जो लेन देन होगा, उसको ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। ठीक है। उसका कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन जो है इसका डिटेल में हम लोग बाद में बात करेगा। अभी तो हम ऐसे ही सिंपल वर्ड में आप लोग को समझा रहा है। ठीक है। लेमन लैंग्वेज में समझा रहा है। ठीक है। वो डिटेल में बाद में हम लोग समझेगा। अभी मैंने क्या अकाउंटिंग है, क्या बुक कीपिंग है, ये सब कुछ नहीं समझा रहा है। मैं ये समझा रहा हूं कि बिजनेस क्या है, किस तरह बिजनेस को किया जाता है। ठीक है। बिजनेस ये जो हम लोग का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या वर्ड आएगा, ठीक है ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो जो कुछ भी लेन देन बिजनेस में हो रहा है ना, ठीक है ना, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना। हर कोई बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है, हर कोई बिजनेसमैन लिखता है कॉपी में, रजिस्टर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है ना। ओके। तो क्वेश्चन नाउ, हैव यू एवर थॉट व्हाई डू दे कीप रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या अभी कभी भी ऐसा सोचा है कि ये जो बिजनेसमैन है, ये सब उन सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड करता है, क्यों लिखा जाता है, कॉपी में क्यों लिखता है? इफ दे डू नॉट कीप द रिकॉर्ड, अगर ये लोग जो बिजनेसमैन है अगर उन सबको नहीं लिखेगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? इफ दे डू नॉट कीप द रिकॉर्ड,
हाउ विल दे नो हाउ मच, तो किस तरह जान पाएगा कि कितना, व्हेन कब, एंड टू हुम किसको, टू दे हैव टू मेक पेमेंट्स, कितना कब किसको पेमेंट करना है ना, और फ्रॉम हुम और किससे, हाउ मच कितना, एंड व्हेन कब, दे हैव टू रिसीव पेमेंट, किससे कितना पेमेंट लेना है, पैसा लेना है, और व्हाट दे हैव अर्नड, और हमने कितना कमाया है आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड खत्म होने के बाद हमने कितना पैसा कमाया है, एंड सो ऑन। तो अगर नहीं लिखेगा तो ये सब हम लोग को पता नहीं चलेगा, बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसा हुआ, कितना हुआ, ठीक है ना, किस कस्टमर को कितना पेमेंट, किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, किसको कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, याद नहीं रख सकता हम लोग, है ना नहीं, तो ये सबको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिखने को बोला जाता है रिकॉर्डिंग, अंडरस्टूड। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उन ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग लिख लेता है, बाय ए बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस जब उन ट्रांजैक्शंस को लिख लेता है इन प्रॉपर बुक्स, एक कुछ बुक्स होता है जो प्रॉपर बुक्स होता है, आगे जाके हम लोग समझेगा कि क्या क्या बुक्स होता है, वो कौन सा बुक्स होता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बाय ए बिजनेसमैन इन प्रॉपर बुक्स एंड इन ए सिस्टमेटिक मैनर इज नॉन एज अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग बोला जाता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करता है, लिखता है एक प्रॉपर बुक में और सिस्टमेटिक मैनर में, इसी को अकाउंटिंग बोला जाता है। सर इसी को अकाउंटिंग बोला जाता है, हाँ इसी को अकाउंटिंग बोला जाता है, लेकिन इसका डिटेल हम लोग बाद में जाके सीखेगा, अभी तो मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं क्या क्या होता है बिजनेस में, क्या क्या वर्ड आएगा, बहुत कुछ वर्ड आएगा, ओके। तो इस तरह बिजनेस किया जाता है, इस तरह बिजनेस में जो नया नया वर्ड हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हमने थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक हमने ये नहीं समझाया कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, राइट, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, हालांकि हमने डेटर और क्रेडिटर अभी बोला है, ठीक है ना। तो इस सब बहुत कुछ वर्ड आप लोगों को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो क्लास आप लोग को लिया था तो उसमें हमने ऑडियो क्लिप यूज किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था थोड़ा कुछ, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो में दे देता हूं, ठीक है ना। तो आप ये सुन लीजिएगा, और इसका बाद ये जो सब्जेक्ट है, ये जो अकाउंट है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया, किसने बनाया, किसने लिखा, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन को लिखा किसने, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेगा, इसका डिस्कवर कैसा हुआ अकाउंटिंग का, और अकाउंटेंसी, अकाउंट, अकाउंटिंग, ये तीनों का सेम मीनिंग है क्या, बुक कीपिंग क्या है, इसमें और क्या क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेगा, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट आप लोगों को यही समझाया कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स में क्या किया जाता है, किसका स्टडी किया जाता है, बिजनेस का स्टडी किया जाता है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को किस तरह किया जाता है, बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ये थोड़ा कुछ मैंने समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब आप मेरे साथ हो, जब मैं आपका साथ हूं, दोनों एक दूसरे का साथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क मी फ्रीली, either you can call me
or you can message me. Okay, clarify your doubts and be sincere towards your study. আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টবিলাক যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, মোৰ নাম্বাৰ সকলে গম পায়, সেই নাম্বাৰত ফোন কৰি মোক সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, কিবা যদি ডাউট থাকে মোক সুধিব পাৰে। তো this is something that I want to say. So I hope after watching this video, definitely you will understand कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या वर्ड है। आप लोगों के सामने सब वर्ड दिया हुआ है और भी बहुत सारा वर्ड है। ये जस्ट मैंने एक डेमो के लिए आप लोगों को दिखाया। ठीक है ना, आगे जाके और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। ओके।